नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज हम फिर से आप लोगों के आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस से लेकर आ चुके हैं, जो ये रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक गाय का 1000 में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 1010 में बेचने पर उससे 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो गाय का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए, यहाँ पर दिया कितने में बेचने पर, तो यहाँ पर बेच रहा है कितने में, 1000 में। ठीक है, कितने में बेच रहा है, 1000 में बेच रहा है। और फिर कितने में बेच रहा है, तो 1010 में बेच रहा है। ठीक है, तो कितने का अंतर आया, सबसे पहले अंतर देखिए। अंतर यहाँ पर आ रहा है 10 रुपये, मतलब 10 रुपये कितने में बेच रहा है, ज़्यादा में बेच रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, 5% अधिक लाभ हो रहा है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5% बराबर 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, मतलब सीपी हमारा क्या होगा, यहाँ पर सीपी बराबर क्या होगा, तो सीपी हमारा 100% होगा कि नहीं होगा, होगा ना 100%। तो अगर हम 5% बराबर इतना है तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। कितना होगा, 20 पंचे 100, तो 100%। तो इसी प्रकार 20 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। कितना आएगा, 200। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 200। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा। कुछ भी नहीं करना। देखिए, पहले 1000 का बेचता था, अब 1010 में बेचता है, जिसके कारण उसको 10 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। और 10 रुपये ज़्यादा मिल रहा है तो देखिए कि 5% अधिक लाभ हो रहा है, तो 5% बराबर 10। ठीक है, इस प्रकार करेंगे 100% आपका निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाई को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले इसमें मीटर सेंटीमीटर इकट्ठा दिया है, तो सबसे पहले इसकी यूनिट चेंज करेंगे। तो देखिए, 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है। तो पहले 7 मीटर दिया है, तो 7 मीटर को हम चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। फिर दिया है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। फिर दिया है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1295 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एचसीएफ निकालना पड़ता है। चलिए एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, किसका किसका निकालना है, 700 का, 385 का और 1295 का। तो एक तो होता है इनका गुणनखंड करिए या तो इनका डिफरेंस लीजिए। तो हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं, या तो डिफरेंस ले लीजिए या तो क्या करिए, गुणनखंड कर लीजिए। तो अगर 385 इनका गुणनखंड करेंगे तो 15 इधर बचेगा तो 400 हो जाएगा। तो फिर हमारा क्या बचेगा, 300। तो इसको घटाने पर कितना आ जाएगा, 315 आएगा। कितना आएगा, 315। तो इसका एचसीएफ जो होगा 315, इसको भी घटा लीजिए, इसका घटाने पर ज़्यादा आएगा। तो या तो 315 होगा इसका एचसीएफ, तो 315 होगा जब इनसे पूरा भाग जाएगा। 700 315 का दुगना नहीं होता, ये तो हो नहीं सकता, इसका मल्टीपल होने वाला है। तो 315 का मल्टीपल देखिए, 315 को अगर करते हैं तो अगर 5 से कट करेंगे तो 5 से कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 से 6 बार जाएगा, 5 छक्का 30, 5 तियाँ 15, ये 63 हो सकता है। कितना हो सकता है, 63, है ना। इसको अगर 3 से कट करें, 3 से भी हो जाएगा। तो अगर एक चीज़ आप देखिए, ऑप्शन से अब देखिए, तो अगर इसमें हम 35 का भाग देते हैं तो 35 देखिए, 35 दूना 70, मतलब इसमें भी चला जाएगा। 35 का भाग इसमें देखिए तो 35 से कम 35, फिर बचेगा 3, फिर 35 हो जाएगा, ये भी चला जाएगा। 35 दूना 70 और 35 दूना 70 होता है, 35 तियाँ 105, तो इसमें 105 चला जाएगा। तो 105 के बाद कितना बचेगा, घटाइए 105, तो 5 बचेगा, है ना। तो ये 19 और 5, 19 5 कितना होता है, 9 5 14, है ना, 24, तो 245 हो जाएगा, मतलब इसमें भी भाग जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना है। इसका एचसीएफ निकालना है, नहीं आपसे बनता तो आप इसका गुणनखंड करिए, पहले इसका गुणनखंड करिए, फिर इसका गुणनखंड करिए और इसका, जिनमें से तीनों में जो कॉमन हो उसको आप रखिए और उसका मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, वो बड़ी से बड़ी संभव संख्या ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 3 सही 1/2 मीटर, 8 सही 3/4 मीटर की लंबाई को सटीक रूप से मापने में किया जाता है। अब देखिए, इसको किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले मिश्रित भिन्न है, क्या दिया है, 3 सही 1/2 दिया है, तो इसको मिश्रित भिन्न को भिन्न बदलेंगे, 3 दूनी 6, 1 7/2 होगा कि नहीं होगा। फिर अगला दिया है 8 सही 3/4 दिया है, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो कितना होगा, 8 चौक 32 और 3 कितना होगा, 35/4 होगा कि नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा। तो कभी भी भिन्न में रहता है तो अगर एचसीएफ निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है, एचसीएफ निकालना होता है तो ऊपर का एचसीएफ करिए, अंश का एचसीएफ करिए
और हर का एलसीएम कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए इसका करेंगे तो किस प्रकार से होगा एचसीएफ। ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे तो 7 और 35 का एचसीएफ कितना होगा, 7 और 35 का अगर एचसीएफ निकालेंगे जो दोनों में कॉमन हो तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ 7 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 7 में 7 का भाग जाएगा, 7 में 35 का, तो एचसीएफ हमारा 7 हो गया। एलसीएम निकालिए, नीचे का हर का एलसीएम, हर कितना है 2 और 4 है, 2 और 4 है, तो इनका अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो 7/4 कितना होगा, 7/4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इतना होने वाला 7/4 होगा। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इससे क्या होगी, पूरी तरह से डिजिबल होने वाली है। दोस्तों आज हम यहीं तक क्लास करते हैं, थोड़ा बाहर होने के कारण हम आपको कंटिन्यू क्लास नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए आज हमने 3 ही क्वेश्चन डाले हैं ताकि आपका रिदम न टूटे। तो कल हो सकता है पूरी क्लास डालें, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। इसका टेलीग्राम में आपको PDF भी मिल जाएगा। धन्यवाद।